नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एसएफटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। गाजीपुर जिले में गौ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को धार देते हुए गाजीपुर पुलिस ने बीती रात एक बड़ा एक्शन लिया। जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 40 कुख्यात गौ तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई क्षेत्रवासी और थाना प्रभारियों के नेतृत्व में विशेष टीमों द्वारा की गई। छापेमारी के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है और पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान जो भी उपयोगी और ठोस सूचनाएं प्राप्त होगी उनके आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी संदिग्धों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। गौ तस्करी के संभावित और प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए ड्रोन सर्वे, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। नए गौ तस्करों को भी चिन्हित कर सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गौ तस्करी के क्रूर कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल करते हुए इस पूरे नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की दिशा में कठोर कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए पुनीत कुमार त्रिपाठी की रिपोर्ट। सर, आज ये किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या बताएंगे सर? हमारे जनपद के 40 गौ तस्कर हैं जो कि सूची हमारे द्वारा और शासन के द्वारा बनाई गई थी। उन 40 गौ तस्करों की सूचना हम लोग के द्वारा एकत्र की गई और वो कहाँ रहते हैं ये सब जगह पर हमारे द्वारा आइडेंटिफाई की गई। और फिर उसके बाद 40 विभिन्न टीमों ने कल रात में एक साथ उन 40 स्थानों पर रेड की और काफ़ी गौ तस्करों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए थाने पर लेके गए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे अहम जानकारियाँ जुटाई जा रही है। कुछ लोगों के पास संदिग्ध वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, उनकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं थोड़ी कि क्या है और किस तरह से वो लोग चीज़ करते हैं। उनके फ़ोन्स चेक किए जा रहे हैं कि फ़ोन में किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त होती है। तो इसका जो मेन मोटिव है ये है कि हर हाल में गौ तस्करी पर हमें रोक लगानी है। हम लोगों का बॉर्डरिंग जनपद है और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भी हाल फिलहाल बहुत ही अच्छी कार्रवाइयाँ हमारे जनपद में हुई हैं और लगभग 30 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और काफ़ी भारी संख्या में गौ तस्करों पर कार्रवाई भी हुई, गैंगस्टर भी बनाए गए हैं और 7 गैंग भी हम लोग के द्वारा पंजीकृत किए गए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर अनवरत जारी है और इसमें आगे भी और भी कठोर कार्रवाइयाँ इसमें होती रहेंगी। तो ये कार्रवाई इसी के क्रम में थी कि हमें हर हाल में गौ तस्करी पर रोक लगानी है। इसमें इस तरह की भी सूचना बीच बीच में प्राप्त होती है कि नदी के रास्ते भी, क्योंकि हम लोग के यहाँ पर लगभग 105 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो वहाँ नदी के रास्ते भी चंदौली या फिर बिहार में इस तरह से वहाँ पर गौवंश को पहुँचाया जाता है नाव के माध्यम से। तो उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें कई अहम जानकारियाँ मिली हैं। हम लोगों ने दिन के समय में ड्रोन सर्वेलेंस पूरा करवाया है। पूरे हम लोगों ने जो भी हमारे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से संभावना है गौवंश तस्करी की, तो वो सब हमने करवाया है ताकि हमें वहाँ की ज्योग्राफी समझने में मदद मिले और जब भी हम रेड्स करें तो रेड्स करने में भी हमें आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त हम लोग नाइट विजन ड्रोन की सहायता से रात्रि के समय भी हम लोग ये करेंगे और रात्रि पेट्रोलिंग भी नदी किनारों पे हम लोग करवा रहे हैं। इसमें बोट पेट्रोलिंग का भी एक विकल्प है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और हमारे सभी अधिकारीगणों ने मेरे द्वारा स्वयं हम लोगों के द्वारा रात में भी विभिन्न हॉट स्पॉट्स पर जो नदी के किनारे तक चल के स्वयं हम लोगों के द्वारा टीम के साथ इन स्थानों की चेकिंग की गई है और उन सभी पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी इस तरह के कृत्य में शामिल होंगे उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें गैंगस्टर, गुंडा, NSA तक की कार्रवाई उनके विरुद्ध है। 14 एक संपत्ति जब्तीकरण भी किया जाएगा और इन सभी का ऐसे गैंग्स का पंजीकरण भी हम लोग ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी भारी संख्या में कराया है, आगे भी हम लोग गैंग पंजीकरण भारी संख्या में कराएंगे। इसको लेके शासन के द्वारा भी काफ़ी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं, सख्त निर्देश भी दिया जा रहा है कि गोवंश तस्करी न हो सके। ऐसे कदम को किस तरह से मानने सर? बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग जनपद है, हमारा 2 जनपदों से बक्सर से और कैमूर से बॉर्डर लगता है, तो गौवंश तस्करी की संभावनाएं हमेशा से बनी रहती हैं और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है कि किन विभिन्न जनपदों से गौवंश लद के आ रहे हैं, ये सूचना भी अन्य जनपदों के साथ साझा की गई है और विभिन्न जनपदों के कौन कौन गौ तस्कर हैं जो लोग हमारे यहाँ का रूट यूज़ करके बिहार एवं बंगाल तक ये पशु लेके जाते हैं, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और सूचना उनसे साझा भी की गई है। अन्य जनपदों को भी लिखा गया है और अधिकारियों को भी सूचना दी गई है कि इन पर वो अपने जनपद में भी कार्रवाई करें, वहाँ पर इनकी हिस्ट्री शीट खोली जाए, इनके विरुद्ध अन्य कार्रवाइयाँ की जाए और हम लोग के यहाँ के जो गौ तस्कर हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में कल रात में ये भारी संख्या में जो पुलिस बल के साथ रेड्स की गई थी। पिछले दिनों से देखा जाए कई ऐसे तस्कर मिले जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, पुलिस पर भी जानलेवा हमला हुआ, तो ऐसे तस्करों के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए स्पष्ट है कि ऐसे जो भी लोग हैं और उन पर हम लोग उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। और हाल में कठोर कार्रवाइयाँ हुई भी हैं और ये क्रम अनवरत भविष्य में जारी रहेगा और भी हम लोग और भी इससे भी बड़ी कठोर कार्रवाइयाँ गौ तस्करों के विरुद्ध करने जा रहे हैं। इनके पास से कुछ बरामद भी हुआ क्या? हाँ, कुछ चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं, अभी उनका परीक्षण किया जा रहा है और जो भी विस्तृत डिटेल है वो आप लोगों से साझा जल्दी की जाएगी। सर फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल SFT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।